ओम शांति। आज हम बाबा की 2 फरवरी 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा की इस मुरली में बाबा ने हमें बेहद के इस अविनाशी ड्रामा का राज फिर से बताया है। बाबा कहते कि ड्रामा जो है इसकी हर सीन एक्यूरेट है, हर एक आत्मा जो है एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है, तो इसको ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई भी अफसोस हम बच्चों को नहीं होना चाहिए, इसलिए सदैव हर्षित रहना है। बाबा ने कहा कि ज्ञान जो है ये भी चोप चीनी अर्थात ताकत की दवा है। इसलिए बाबा कहते जो बाबा की श्रीमत है उसको भी ज्यों का त्यों धारण करना है। इस ज्ञान का मनन चिंतन कर, इसको समझ कर योग की ताकत से इसको धारण करना है। आज बाबा ने हमें आत्मा और शरीर इसका भी अंतर फिर बताया है कि आत्मा कितनी छोटी, कितनी सूक्ष्म और इतने बड़े शरीर को चलाने वाली शक्ति है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करना है। बाबा की श्रीमत जो हमें मिल रही है उसे ज्यों का त्यों धारण करना है। सदा श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा जिस भाव से, जिस स्मृति से और जिस शक्ति से बाबा हमको ये श्रीमत दे रहे हैं उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए बाबा से वो शक्ति धारण करना है। प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करना है। हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता है। अफसोस नहीं होता है उनको जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज करते हैं, और अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चे को इस ड्रामा को त्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं ये आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। अंतर करो तो आत्मा छोटी और शरीर कितना बड़ा। छोटी आत्मा अलग हो जाती है फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। ब्रह्मा बाबा जौहरी थे ना, बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है कि कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है, और बिंदी निकल जाने से, शरीर से बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता है। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, तो स्वरूप में हम बिंदी बाप के समान हैं। इतनी छोटी आत्मा प्योर और फिर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरे कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या करती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। कैसे वह काम करती है, वंडर है ना। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है, और उसके अंतर में बाबा कहते कितनी छोटी सी आत्मा है। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। ये राज बाबा ने हमें बताया है। फलाना मरा तो ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया,
5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। तो ये 5000 वर्ष के रिपीट होने का राज बाबा कहते वंडरफुल है। आत्मा जानती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है वो मनाते ही आते हैं। ये सही बातें, क्योंकि बाबा ने ये बातें समझाई है हमें, तो बाबा कहते हैं ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है, क्यों? ताकि हम औरों को समझा सके। बाबा कहते ये राज कैसे हम औरों को समझाएं, तो इसके लिए विचार सागर मंथन करें। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है। अब हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य फिर वंडर खाएं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातों पर आप विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे चित्रों में जो मनुष्य उसको पढ़कर वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, बाबा हमको प्यार से हमेशा पूछते हैं, आगे कभी मिले थे? साकार में भी बाबा पूछते थे, आगे कभी मिले हो? इतनी छोटी सी आत्मा से ही पूछना होता है, तुम इस नाम रूप से आगे कभी मिले थे? आत्मा ने सुना, तो बाबा आत्मा से पूछते हैं, इसलिए आत्मा ने सुना। तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। जिनको ये लेसन पक्का है 5000 वर्ष का, तो वो पक्का जवाब दे देते हैं कि हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पाठ बुद्धि में है। वह होता है हद का ड्रामा, और वो हद के ड्रामा के एक्टर्स, और ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा भी बड़ा एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए जब ड्रामा की सीन चल रही है, बाबा कहते एक्यूरेट है, इसलिए इसको ज्यों का तो साक्षी होकर एक्सेप्ट करना है, देखना है। बाबा कहते वो बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो है अनादि, बाबा कहते अविनाशी बेहद का ड्रामा। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म या रोल होगा। वो बाबा कहते बाइस्कोप में कैसे 2-4 रोल होते, अब ये तो 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म या रोल होगा। अब ये कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा, है तो रिकॉर्ड मिसल, बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए? बाबा कहते कैसे इसको हम दूसरों को ये रहस्य समझाएं, इसकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही ये बातें करते हैं। सत्युग में तो ये बातें होंगी नहीं, क्योंकि वहां तो नॉलेज इमर्ज होगा नहीं। न कलयुग में होगा, क्योंकि वहां किसके पास भी ज्ञान नहीं है। जानवर आदि जो कुछ है सबके लिए कहेंगे ये 5000 वर्ष के बाद हम देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता है। ये ड्रामा में नूंद है सारी। सत्युग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट तो होगी ना, वो शूट हो गई इसलिए फिर से रिपीट तो हो गई। तो अभी हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। तो शिव बाबा कल्प कल्प संगम युगे ब्रह्मा बाबा के भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी।
उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझे वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, तो ये ड्रामा रिपीट होता है। तो शिव बाबा का भी आना हर 5000 वर्ष के बाद बाबा कहते मैं आता हूं। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाबा के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देखते हैं। तुम्हारे से भी कोई पूछे तो झट तुम कहेंगे कि हाँ, सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है, एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष की है। यह कितना पाठ बजता है, आत्मा कितना पाठ बजाती है। बुद्धि में सारा चक्र भी फिरता है। बाबा ने हमें नॉलेज दी है, तो बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में भी सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सृष्टि चक्र ऐसे चक्र से फिरता रहता है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती है। गायन भी है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है वो ड्रामा में नूंद साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पाठ होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक, अब ये तो रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। कोई भी नई बात थोड़ी है। बाबा ये राज कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे ये तो रिपीट हो रहा है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अफसोस उनका होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, तो उन बच्चों को अफसोस होता है। बाबा कहते जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, यह तुम जानते हो। इस समय हम जो ये ज्ञान से पद पाते हैं, फिर चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये जो ड्रामा का राज रिपीट होता है, बाबा कहते ये तो बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं और मूझते भी हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचना इतनी छोटी सी बिंदी है। यह नई सृष्टि का रचयिता। तो बाबा कहते रचता भी कौन है? शिव बाबा। इतनी छोटी सी बिंदी, वो भी नई सृष्टि का रचता। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। तुम थोड़ी कहेंगे कि हम नहीं जानते थे। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने इतना प्यार से हमें यह अंडरलाइन कराया कि तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। अंतर की मन की स्थिति सदैव हर्षित रहे। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। अब ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर फिर पक्का कर लेना चाहिए। बाबा कहते इसका विचार सागर मंथन कर अंदर वो बात धारण कर लेनी है, पक्का कर लेना है। ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात ही हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तम प्रधान से सतो प्रधान बने। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलकर ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न पाठ विनाश को पा सकता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार ही नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। यह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है।
बाबा जो हमको नॉलेज दे रहे हैं ये अविनाशी ड्रामा की नॉलेज है। इस पर तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पाले। बाबा कहते बाबा ने जिस रहस्य से, जिस लक्ष्य से, जिस इशारे से ये बातें हमें सुनाई है उसका ज्यों का त्यों उसको पूरा धारण कर लेना है। बाबा कहते तो अच्छा पद फिर पा सकते। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, इसलिए बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि बाबा की बात को एक्यूरेट हम धारण कर ले। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं तो बाबा कहते जो धारण करते वो फिर महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे क्योंकि उनका भी हक है। बाबा कहते इशारे से समझ तो सकते हैं ना, बाबा हर एक आत्मा का कल्याण करते। तो बाबा कहते उनके पास भी जाना है। आत्मा समझने वाली तो अंदर बैठी है, शरीर थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट है, लेकिन आत्मा तो बाबा कहते अंदर बैठी हुई है। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे। बाबा कहते वृद्धि को पाएंगे। बुद्धि तो आत्मा में है ना, तो आत्मा में तो शक्ति है उस बात को समझने की, ज्ञान को। बल अंधे लूले लंगड़े हैं, लेकिन बाबा कहते वो शरीर का है, लेकिन आत्मा तो समझ सकती है, कोई ना कोई प्रकार से जरूर समझ सकते। अंधों के कान तो है ना। बाबा कहते तुम्हारी सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने के लायक तुम उनको बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। बाबा कहते हर एक आत्मा का हक है उनको ये ज्ञान समझाकर बाप से उनको वर्षा दिलाओ। तो बाबा कहते हर एक आत्मा वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है करके। ऑर्गन्स उनके डिफेक्टेड है, शरीर के ऑर्गन्स डिफेक्टेड है, लेकिन आत्मा के पास बाबा कहते बुद्धि है तो वो स्वर्ग पे चलने के लायक बन सकती है। अब वहां सत्युग में तो लूले लंगड़े होते नहीं, वहां आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। तो साक्षी होकर देखने से उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह नॉलेज तुमको अब मिली है, फिर कभी नहीं मिलती। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति से समझ, अर्थात बाबा कहते इसको अच्छी रीति से विचार सागर मंथन कर इसको समझना है और धारण कर फिर किसको समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये ज्ञान हमारे लिए क्या है? बाबा ने आज बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, ये है चोप चीनी, अर्थात ताकत की दवा तुमको मिलती है इस समय बाप द्वारा। ये ज्ञान की चोप चीनी अर्थात ताकत की दवा तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं उसकी निशानी क्या होगी? जो जानते हैं ये राज को, वह दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन को तो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि किन को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठा होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, वो दूसरों को जरूर समझाएंगे। तुम्हारी ये पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो, तुम किसको भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। बाबा कहते ये राज आत्मा का जरूर उनको समझाना है, ये लेसन जरूर पहले समझाना है। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं हम सब ब्रदर्स हैं, कहावत भी है हम सब आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। कहावत भी है गॉड इज वन, बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक ही है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई भी फिरा नहीं सकते।
बाबा कहते जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनके बुद्धि को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते, फिरा नहीं सकते। कच्चे हो तो फिर जल्दी फिर जाएंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितना डिबेट करते हैं, वह तो अपने ज्ञान पर पक्के होते हैं। बाबा कहते वो भक्ति में भी अपने ज्ञान पर पक्के होते हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान के न हो, उनको देवता धर्म के फिर कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला था, अभी तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होगी तो समझाते रहेंगे। तो बाबा तो मुरली में हमें कितने सारे पॉइंट्स देते हैं, तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स कंठ होती जाएगी तो समझाते जाएंगे। बाप तुमको समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाओ कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये ड्रामा का जो रिपीट होने का राज है वो बाबा कहते तुमको औरों को समझाना है। सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानता, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती, इसलिए बाबा की मुरली में पॉइंट्स रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं और हम पुराने भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चों के लिए बाबा रिपीट करते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे तो तुमको भी रिपीट करना होगा नए बच्चों के लिए। तुम बहुत बिजी रहेंगे। बाबा कहते एक समय आएगा और अभी देख रहे हैं वो समय कि सेवा में हम सब बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञान भी चाहिए, बाबा की याद भी चाहिए, और उस याद की ताकत से धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर कर लो है। कई बच्चे तो अपने धंधे धोरी में फंसे रहते, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। बाबा कहते फिर ये भी, बाबा तो साक्षी होकर देखते हैं, तो बाबा कहते फिर ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। जो बाबा ने आज हमें पक्का कराया ना कि ड्रामा में हर एक का पार्ट ही अपना है। बाबा कहते ये भी ड्रामा है, ड्रामा में ये भी नोंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। बाबा कहते ये आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। अशरीरी आए हैं, अशरीरी जाना है। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई भी हमें याद आए। बाबा कहते ये अभ्यास हमारा चाहिए कि पिछाड़ी में एक बाप की याद में हमको शरीर छोड़ना है। अभी तो कोई वापस जा न सके, जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। जरूर या तो फिर सुखरतन में जाएंगे या तो यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हो तब तो समझ सके। ये भी ड्रामा में नोंद है, तो इसलिए अभी हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो जाता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी स्टडी करते रहना है। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं, तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को बैठ पढ़ाती हो। वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में तो बहुत भूल चूक होती रहती है, हम सब चेकिंग करते हैं तो यह माया के राज्य में तो बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन भी करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। तो अभी तो हमसे भूल चूक होती रहती है, इसलिए बाबा कहते सहन थोड़ा करना पड़ता है। फिर पद फिर अंत में कम हो जाएगा। अगर अभी भी हम धारण नहीं करेंगे तो बाबा कहते इस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो अंत में कम भी बहुत पद होगा।
विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। विचार सागर मंथन करने से हम औरों को तो समझा सकेंगे लेकिन अपने आप को भी पक्का कर सकेंगे। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन कर औरों को भी सुनाते रहेंगे तब अपना भी हमारा भी चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो ये कोई बात नहीं है, ये सब शास्त्रों की बात है। जो शास्त्रों में लड़ाई आदि दिखाई है, यहाँ तो पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है तो पढ़ाई भी है और साथ में क्या है, कमाई भी है। तो आमदनी में तो बहुत खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उसको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले होते हैं। यहाँ तो हमारी कमाई हो रही है, हम पद्मा पदमपति बन रहे हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे, जितनी कमाई की होगी, जितना ज्ञान रत्नों को धारण किया होगा, उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा की पहली पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर फिर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। जो बाबा ने कहा कि ड्रामा की हर सीन को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं। अभी हम वापस जाते हैं, घर जाते हैं। बाबा का वरदान है, अलबेलेपन की लहरों को विदाई देकर सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई देकर सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते, सोचते हैं ये भी तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना है? बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। क्या ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए फिर क्या होगा? पश्चाताप की घड़ियां बहुत कठिन होगी। अंत के समय वो पश्चाताप की घड़ियां, बाबा कहते, बहुत कठिन होगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। बाबा ने कहा है फॉलो फादर, तो औरों को नहीं देखो, बाबा कहते बाप को देखो। बाबा का स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति।